ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के समूह को कहते हैं निगम। क्या कहते हैं? जैसे कहते हैं आगम, निगम, पुराण, बखाना। निगम का मतलब क्या होता है? चारों वेदों के समूह को, चारों वेदों को एक साथ यदि बोलना हो तो निगम कह देते हैं। निगम मतलब चारों वेद। तो निगम रूपी कल्प वृक्ष का, निगम वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। एक बात पता है, वृक्ष की पूरी सामर्थ्य, वृक्ष की पूरी योग्यता और वृक्ष का पूरा रस होता है फल में। आपको अगर आम खाना है तो आम का पेड़ नहीं खा सकते आप अगर आम की छाल, पेड़ की छाल निकाल करके सोचो कि भाई आम इतना मीठा होता है, हापुस आम, लंगड़ा आम, आदि आदि आम, तो छाल में भी तो मिठास होगी, इन्हीं से तो मीठा होता है। उसको खाने का प्रयास करोगे तो पूरे मुंह में कड़वाहट हो जाएगी, वो रसीला नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी कथा भागवत की क्यों होती, वेदों की क्यों नहीं होती? जब हम हिंदुओं का मुख्य वेद हैं तो ऋग्वेद की कथा होनी चाहिए, यजुर्वेद की कथा होनी चाहिए। वेद की कथा नहीं हो सकती, क्योंकि वेद नियमित हैं, वेद सुरक्षित हैं और वेद कहीं ना कहीं सबके समझने में प्रतिबंधित हैं। इसलिए वेदों का ही रस स्वरूप प्रकट किया वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत। जैसे वृक्ष को आप नहीं खा सकते, लेकिन उसमें उत्पन्न फल को खाने से वृक्ष की योग्यता पता चलती है। भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। अगर आप भागवत की कथा सुन रहे हैं तो इसका मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम, अथर्व सारे वेदों का एक साथ समाविष्ट आपके चित्त में हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, भागवत जी को फल कह दिया यहां पर। तो एक बात तो अभी इसी वक्त यहां पर स्पष्ट हो जाती है कि इस पंडाल में कोई भी फल की याचना से नहीं बैठ सकता। मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्री चाहिए, मुझे व्यापार चाहिए, या मेरा घरबार अच्छा हो जाए, या ये हो जाए, पल्ली गली वाली तो मेरो ब्याह हो जाए, पल्ले गली वाले तो मेरो ब्याह हो जाए, ऐसी ऐसी कामनाएं लेकर के युवा आते हैं कथाओं में। क्या बताएं, क्या क्या मांगते हैं? महाराज जी ऐसा कोई मंत्र बताइए। मैंने कैसा? बस जिसको हम चाह रहे हैं वो हमें मिल जाए। आज सुबह यूनिवर्सिटी गए थे, वहां पर भी एक ने पर्ची दे दी, बोले महाराज जी जब आप गाड़ी में जाओ तो इसको पढ़ लेना। और उसमें भी यही ऐसी कोई बात लिखी थी, वो तो नहीं बताऊंगा मैं। और फिर पीछे नंबर दे रखा था अपना, इस पर महाराज जी मैसेज कर देना हाँ या ना। ये कामना रूपी जो फल आपके चित्त में प्रकट होता है ना, उसके लिए दुनिया भर के मनोकामना पूर्ण हनुमान जी, मनोकामना पूर्ण देवी मैया, मनोकामना पूर्ण शंकर जी, मनोकामना पूर्ण ब्रह्मा जी, बहुत सारे देवी देवता विराज रहे हैं जो आपकी कामना पूरी कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा में कामनाएं लेकर के मत बैठिए, क्योंकि भागवत से फल नहीं मिलेगा। श्रीमद् भागवत कथा सुनना भी एक फल है, ये फल ही है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। आपने जितनी परिक्रमाएं की, आपने जितने सत्कर्म किए, जितने नाम जप किए, जितना जो कुछ भी पुण्य अपने जीवन में किया, उसका फल मिल रहा है कि सुनाम में कथा आप सुन रहे हो। फल से फल नहीं मांगा जाता, फल से तो रस मांगा जाता है। फल से तो रस मांगा जाता है, फल से तो क्षुधा निवृत्ति मांगी जाती है, भूख की निवृत्ति मांगी जाती है। और तीसरी बात, फल से तो बीज मांगा जाता है, बीज जिससे अनेक फल उत्पन्न होने की सामर्थ्य प्रकट होती है। श्रीमद् भागवत जी फल हैं, श्रीमद् भागवत जी से फल मत मांगना। कई बार कथाओं में क्या होता है, बूढ़ी बूढ़ी माता जी आती मंच पे, महाराज जी जी सेब दे देंगे, बोले इसको ना चौकी के नीचे धर दो। यहां पे भागवत जी की जो चौकी होती है इसके नीचे धर जाती हैं। फिर 7वें दिन आती हैं, महाराज जी वो हमने इसमें फल रखा था वो दे दो। तो एक जगह मैंने देते समय पूछ लिया, मैंने कि मैया अब इससे क्या होगा? बोले अपनी बहू को खिलाऊंगी, फिर हमारे घर लाला होएगा। मैंने कहा आपने ये फल रखते समय ये मांग लिया होता कि हमारे घर ठाकुर जी आएंगे, तो इस फल से ठाकुर जी आ जाते। ये तो कभी नहीं मांगा आपने। उससे भी मांगा संसारी। भागवत जी के इतने पास आकर के भी, बिहारी जी के इतने सन्निकट जाके भी मांग क्या रहे? संसार। ठाकुर जी को ही मांग लिया होता। इसलिए एक बात हम पहले ही आप सबको प्रमाणित कर देते हैं, अगर कोई फल की कामना से कथा सुन रहा हो कि उसका ये काम बन जाएगा उसका, तो भैया आप गलत एड्रेस पे आए हो, कहीं और जाइए। हम पहले ही आपको संकेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, यहां ये कामना पूरी नहीं होने वाली आपकी फल वाली, क्योंकि आप जो कथा सुन रहे हैं ये भी तो फल ही है, ये फल ही मिला है आपको। आज मंच पर बिहारी जी के गोस्वामी विराज रहे हैं, हमारे चित्र विचित्र महाराज जी विराज रहे हैं।
ब्रज के श्रेष्ठ जन सब एक मंच पर बैठे हैं। ये फल है या इससे फल मांगोगे? ये फल ही तो है, ये आपके पुण्य कर्म ही तो हैं कि एक साथ ब्रजमंडल के इतने वैष्णव जन एक स्थान पर एक साथ दर्शन दे रहे हैं। आप सब श्रोता तो आगे बैठ गए हो, बिहारी जी सबसे पीछे बैठ के कथा सुन रहे हैं। ये फल नहीं है तो क्या है कि श्रोताओं की, चलो हम तो फिर भी बड़े बड़े से बन के मंच पे बैठ गए, हम तो व्यास हैं, हम तो बैठ सकें, लेकिन बिहारी जी वो तो त्रिलोकीनाथ हैं, फिर भी श्रोताओं में बैठे हैं। ये फल नहीं है, ये आपके पुण्य कर्मों का फल है, ये आपके सत्कर्मों का फल है। फल से फल नहीं मांगा जा सकता, फल से तो रस मांगो। और रस कौन? रसो वैशः। श्री कृष्ण कौन है? जो रस के समूह, जैसे फल कहीं से भी स्पर्श कर लो, कहीं से भी उसको चख के देख लो, सब जगह रसीला होता है, ऐसे श्री कृष्ण भी रस हैं। वो बोलेंगे तो रस, देखेंगे तो रस, सुनेंगे तो रस, सुनाएंगे तो रस, चलेंगे तो रस, बैठेंगे तो रस, लेटेंगे तो रस। इसीलिए हमारे श्री मद वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। सब में मधुर है। मतलब कितना भी सुंदर व्यक्ति ले आइए आप, कितना भी सुंदर, विश्व सुंदर व्यक्ति को ला करके यहां खड़ा कर दीजिए, उसमें भी दोष हम सब निकाल देंगे। और हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई एक दोष ना हो, एक नहीं अनेक निकल आएंगे। लेकिन श्रीमद वल्लभाचार्य जी कहते हैं श्री कृष्ण में एक दोष भी नहीं दिखता है। अरे कहां तक कहें, महाप्रभु जी कहते हैं वमितम मधुरम। वमितम मधुरम मतलब समझे, ठाकुर जी कभी कभी कुछ पाते हैं और पाकर के अगर वो मुख में जाने के बाद वही वस्तु बाहर आती है तो संसार के लोगों की वो वस्तु उचित नहीं लगती। कोई व्यक्ति कुछ मुंह में ले निवाला और थोड़ा चबा करके अगर उसको उगल दे, निगल दे, बाहर निकाले तो मन खराब हो जाता है। पर महाप्रभु जी कह रहे हैं वमितम मधुरम। ठाकुर जी सखान के संग बैठे बैठे कभी कोई फल खामे और मोहते अगर निकारो दें तो वो उसकी शोभा भी इतनी बढ़ जाती है कि उस गिरे हुए निवाले पर भी छोटे 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 कीड़े मकोड़े सोचते हैं आज हम पर कृपा हुई है, श्री ठाकुर जी को अधरामृत मिलो, टूट पड़ो यहाँ पर। और वहां पे भी सखान की दृष्टि पड़ रही है, अरे कोई इन चैटिन ने हटाओ, इन 100 हमें मिल जाए, हम ले लें या वमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। श्रीमद् भागवत स्वयं फल है, फल से फल नहीं मांगा जाता, रस मांगा जाता है, क्षुधा निवृत्ति मांगी जाती है और बीज मांगा जाता है। यहां तो रस की कामना से बैठी है। रस क्या है? प्रेम रस है। क्षुधा निवृत्ति, जो जिज्ञासा आपके चित्त में है वो जिज्ञासा पूर्ण होनी चाहिए इस कथा के माध्यम से। और तीसरा, बीज प्राप्त होना चाहिए। बीज प्राप्त मतलब हम तो भक्त हो गए, पर हमें ऐसी योग्यता मिले कि हम औरों को भी वैष्णव बना सकें, भक्त बना सकें, ठाकुर जी के बना सकें। ये बीज की प्राप्ति हो। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत जी के बगल में सुखदेव जी बैठे हैं, आप सबको दर्शन हो रहे हैं, एक बार सब प्रणाम कर लो, बोलो सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखदेव जी, आप सब सोचते तो होंगे कभी कभी तोता क्यों बैठते हैं मंच पर, ताकि वक्ता को इनसे प्रेरणा मिलती रहे कि मैं कथा कहूं तो इनका गुण लेकर के कहूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुख में एक गुण होता है, तोते में एक गुण होता है, क्या? कि वो वृक्षों में सुंदर फल ढूंढ करके उसमें मुख लगा करके उसके रस को लेता है, और फल में यदि कहीं भी कसैलापन होता है तो तोते के मुख लग जाने से वो मीठा हो जाता है। और उस फल को यदि कोई ले जाता है तो वो भी बड़े चाव से उस रस को ले लेता है, खूब मीठा हो जाता है फल। वक्ता को सुख की तरह व्यास मंच पर बैठना चाहिए। श्रीमद् भागवत रूपी फल सामने हैं, इनमें इनके सुंदर भावों को मुख में लेकर के रस लेता रहे, और सामने जितने सारे लोग बैठे हैं इन सबको भी वह रस देता रहे। मतलब वक्ता स्वयं रस में पहले डूबे, फिर दूसरों को डुबावे। पहचान होती है फल की, अगर तोते का मुख लगाए तो मीठा ही होगा। वक्ता तोता बन करके बैठे, फल को रसीला करे, वो पहले से ही रसीला है, उसके रस को स्वयं लेकर के सामने जितने लोग हैं सबको पिरो दे, सबको उसमें डुबो दे। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। और फिर अगली बात कही जा रही है, पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत की इस रस कथा को सुनो मत,
क्या कहते हैं? पियो। भागवत की कथा को पियो। पीने का मतलब क्या होता है? सुनी हुई बातें भूली जा सकती हैं, सुनी हुई बातें विस्मृत हो सकती हैं, पर पिया हुआ रस वो भीतर जाता है और असर दिखाता है। आप कथा सुनेंगे तो जैसे वैसे ही रहेंगे, लेकिन पिएंगे तो हर क्षण परिवर्तन होता रहेगा। पानी पीते हैं, सुनते नहीं हैं, और ज्यों ज्यों पानी पीते हैं त्यों त्यों शीतलता आती रहती है, प्यास बुझती रहती है, आप तृप्त होते रहते हो। दूध पीते हैं, पीते ही दूध में जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सब आपके भीतर जाकर के आपके शरीर को लगने लग जाते हैं। पीने वाली वस्तु जो होती है वो तुरंत असर करती है और तुरंत आपके शरीर में दिखने लगती है, लगने लगती है। भागवत की कथा के लिए यहां पर शब्द प्रयोग किया गया, पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत की कथा को सुनो मत, पियो। सुनते सुनते पंडाल में बैठे बैठे ही वो असर आना चाहिए आपके अंदर। जो जो बातें कही जा रही हैं वो प्रतिबिंबित होनी चाहिए आपके चित्त में, तब लगता है कि कथा पी रहे हैं। पिबत भागवतम रसमालयम। मोहर हो रसिका भुवि भावुका। और कितना पिए? बोले निरंतर पीते रहो। मोहर हो, जब तक आपकी प्यास बुझ ना जाए, क्योंकि ये प्यास ऐसी है कभी बुझेगी भी नहीं, तब तक पीते ही रहो, पीते ही रहो, पीते ही रहो। कोई कहे कि मैंने तो भागवत की कथा सुनी है, मैंने तो एक कथा सुनी, दो कथा सुनी, चार कथा, आपने फिर सुनी ही नहीं, क्योंकि कथा सुनने के बाद भी इस संसार के व्यवहार में आप व्यवस्थित हो, इसका मतलब कथा सुनी नहीं है। कथा श्रवण के बाद तो स्थिति ऐसी हो जाएगी, फिर जित देखूं उतित श्याममयी है, जिसको देखोगे उसमें ठाकुर जी या कोई गुण दिखने लग जाएगा, सब स्थिति में प्रसन्न रहने लग जाओगे, कोई चिंता नहीं, कोई ममता नहीं, कोई किसी भी प्रकार का अन्य कोई व्यवहार चित्त में फिर टिक नहीं पाएगा, सब स्थिति में व्यवस्थित हो जाओगे। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर हो रसिका भुवि भावुका। पीते रहो। श्रीमद् भागवत में पृथु महाराज का चरित्र आता है। पृथु महाराज कहते हैं कि हे नाथ, कृपा करके मुझे सहस्त्र कान दे दो। ये 2 कान आपकी कथा सुनने के लिए बहुत कम है ठाकुर जी, इतने कान दे दो, रोम रोम में कान प्रकट कर दो, ताकि मैं आपकी इतनी कथा सुनूं, इतनी कथा सुनूं, बस सुनता रहूं। बंधुओं, अगर कथा सुनने का एक बार मन बन गया, चस्का लग गया, आप जीवन के अंतिम समय तक नहीं छोड़ पाएंगे। हमारे श्री हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा में उनको लड्डू प्रिय ऐसा कहीं नहीं लिखा, उनको अकौआ के पत्र प्रिय ऐसा कहीं नहीं लिखा। हनुमान चालीसा में श्री हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन चोला चढ़ाओ ऐसा कहीं नहीं लिखा, पर हनुमान चालीसा में लिखा है, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। मैं तो एक बात कहता हूं अपने श्रोताओं से कि भैया बिहारी जी के सामने जाओ, राधा रमण जी के सामने जाओ, राधा वल्लभ जी के सामने जाओ, सुंदर सुंदर गीत सुना करके आओ, सुंदर सुंदर भाव सुना करके आओ, पर श्री हनुमान जी के सामने जब जाओ तो एकांत में कहीं कोने में बैठ करके सुनी हुई वैष्णवों की कथा सुना करके आओ। आप लड्डू का भोग ले जाते हैं, आप चोला चढ़ा के आते हैं, आप अकौआ के पत्र चढ़ा के आते हैं, राम नाम राम राम लिख लिख करके बहुत कुछ अर्पित करते हैं। एक बार हमारे कहे से हनुमान जी महाराज के मंदिर परिसर में पीछे कहीं कोने में बैठ करके और कोई चरित्र सुन लीजिए भागवत कथा का, और जाकर के सुना दीजिए हनुमान जी को। आप अनुभव करेंगे श्री हनुमान जी महाराज इतने प्रसन्न हो जाएंगे, आपके जितने काम रुके पड़े होंगे, जितने आर्त आपके ऊपर आ गए होंगे, हनुमान जी कहेंगे भैया जी कथा सुनावे आवे, बात तो सुन ले करो पहले पूरी, पहले ही ताली बजा दें। हनुमान जी महाराज कहेंगे भैया जो कथा सुनावे आवे, ये व्यास जी हैं हमारे, इनके जीवन में कोई बाधा नहीं रहे, ताकि ये रोज आते रहे, रोज कथा सुनाते रहे, इसलिए इनके सब जितनी पीड़ाएं सब दूर करो। प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया। कभी जाइए श्री हनुमान जी के मंदिर में, मंगलवार के दिन खूब भीड़ होती है, कोने में बैठ जाओ, दर्शन भी मत करो, कोने में बैठ करके और श्री हनुमान जी महाराज से नेत्र बंद करके एक ऐसा कनेक्शन से बना के और कोई चरित्र सुना दो, मीराबाई का चरित्र सुनाओ, नरसिंह मेहता का चरित्र सुनाओ, भागवत की कोई कथा यहां सुन करके गए, आज एक चरित्र सुना, वो जाके सुना दो हनुमान जी को। हनुमान जी को बहुत प्रिय है। अच्छा एक बात बताएं आपको, कथा सुनवे वाले रसिकन को ठाकुर जी ने हर तरीके से स्वीकार किया। पहला प्रमाण श्री हनुमान जी महाराज, राम जी कहते हैं मुझे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से भी ज्यादा यदि कोई प्रिय है तो वो श्री हनुमान जी हैं। और हनुमान जी में गुण क्या है?
प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। ब्रज की गोपियां गोपी गीत गाती हैं और गोपी गीत में क्या कहती हैं? तब कथामृतम, हे ठाकुर जी आपकी कथा अमृत है। तप्त जीवनम, जीवन के समस्त ताप भूल जाता है व्यक्ति जब कथा सुनता है। यहां पर जितने लोग बैठे हैं सब लोग इधर देखो, कई लोगों के मानसिक तनाव चल रहे होंगे, कई लोगों के गृह कलेश चल रहे होंगे, कई लोगों के शारीरिक पीड़ा चल रही होगी, लेकिन संभवतः जब से कथा प्रारंभ हुई आप कहीं ना कहीं 90% ही सही उस पीड़ा को भूल चुके होंगे जितनी देर कथा चल रही है। क्यों? तप्त जीवन, सारे कलमशों को दूर करती है भागवत की कथा, ठाकुर जी की कथा। और फिर गोपियां कहती हैं हमारी जो ये प्रेम दयनीय स्थिति हुई है ये भी कथा की कृपा है। और ऐसी गोपियों के लिए श्रीमद् भागवत में स्वयं शुकाचार्य जी कहते हैं किमुतादोक्षज प्रिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित गोपियों को ठाकुर जी प्रिय हैं ये तो सब बात जानते हैं, पर मैं डंके की चोट पर कहता हूं किमुतादोक्षज प्रिया, ये सब गोपियां ठाकुर जी को अति प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि गोपियों की कथा में रुचि है। हनुमान जी प्रिय, गोपियां प्रिय, और तीसरा हनुमान जी को प्रिय दास के रूप में स्वीकार किया। क्यों? कथा के रसिक। गोपियों को अपनी प्रिय प्रियसी के रूप में स्वीकार किया क्योंकि कथा के प्रति रुचि है। रुक्मणी जी को ठाकुर जी ने पत्नी बना लिया क्योंकि कथा में रुचि है। हम आप सब अभी तक स्वीकार नहीं किए गए हैं। क्यों? कथा सुनते तो हैं, जाते तो हैं, पर रुचिकर इतने बने नहीं। उस समय यदि कोई भाव विह्वल होकर के कृष्ण की प्राप्ति के भाव में आ जाए तो भैया, अब तक मैं कथान में कहो करता हूं कि अगर ठाकुर जी मिलेंगे तो 2 जगह मिलेंगे, या तो यमुना जी के तट पर या गिरिराज जी की तलेटी में, लेकिन आज फिर कह रहे हैं 3 जगह मिलेंगे, या तो यमुना जी की तट पर, गिरिराज जी की तलेटी में, या भागवत की कथा में मिल जाएंगे। लेकिन कोई उस श्रोता की स्थिति में बैठ करके सुने तब, नहीं तो नहीं। श्रीमद् भागवत में पूरी सामर्थ्य है। ठाकुर जी रूठ गए तो मनावे की सामर्थ्य भी भागवत जी प्रदान करेंगे, ठाकुर जी मिल गए तो ठाकुर जी को नचावे की सामर्थ्य भी भागवत जी प्रदान करेंगे। संपूर्ण योग्यता देने की सामर्थ्य इस ग्रंथ में है। ये ग्रंथ नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण ही है। बस इनका आश्रय कोई सच्चे भाव से ले ले, अच्छी तरह से ले ले, भागवत जी सर्वगुण प्रदान करने वाली है, भक्ति मार्ग देने वाली है।